एक ओल्ड मैन के साथ एक लड़की एक बाथरूम में फंस जाती है, वो भी नेकेड हालत में। अब क्या होगा उन दोनों के बीच, कैसे निकलेगा वो लोग बाहर, जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी को जिसका नाम है मैड्रिड 1987। तो कहानी के शुरुआत में अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है मिगुएल, जो कि एक रेस्टोरेंट में कुछ राइट कर रहा था। मिगुएल न्यूज़पेपर के लिए राइट करता है एंड एक फेमस राइटर भी है। अचानक वहाँ पर एक लड़की आके मिगुएल से मिलती है, इसकी नाम है एंजेला। आज एंजेला मिगुएल की इंटरव्यू लेना चाहती थी। एंजेला भी अच्छी खासी राइटिंग करके अच्छी खासी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। खैर यहाँ पर मिगुएल उसको कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। उसने बहुत पहले एक आदमी के बारे में आर्टिकल लिखा था, उसी के बारे में वो बात कर रहा था। कहता है कि मैंने उसके बारे में आर्टिकल तो लिखा था बट इसके बाद ही उसका डेथ हो चुका था और इसी वजह से वो उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं किया था। वो ये भी कहता है कि वो और पब्लिशर एक अच्छा खासा दोस्त है। एंजेला फिर पूछती है कि तुम ऑफिस में सबके साथ क्लोज थे, तो सुन के मिगुएल रिप्लाई देता है कि अगर तुम एक जगह पे 25 ईयर्स तक काम करो तो एक दूसरे को सिर्फ मारना ही बाकी रहता है। मिगुएल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जो चाहिए वो बोल देता है। एक्चुअली मिगुएल का कैरेक्टर ही इस तरीके का है। एंजेला ने कोका कोला ऑर्डर किया था, मिगुएल ने उस कोका कोला को मांग के उसकी एक सिप ले लिया। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर ने मिगुएल को सिगरेट, कोका कोला इस तरीके का चीजों से मना किया है, पर मिगुएल इन सब चीजों को नहीं मानता है। वो कोका कोला के साथ सिगरेट भी सेवन करता है। वो सोचता है कि अगर इस तरीके से उसका डेथ हो जाए तो वो इस चीज का ब्लेम इन सारी चीजों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंजेला एक राइटिंग मिगुएल को दिखाने के लिए लाई हुई थी कि मिगुएल को खास पसंद नहीं आता। मिगुएल कहते हैं कि तुम्हारा आर्टिकल बहुत ज्यादा लॉन्ग है, अगर तुमको अपना आर्टिकल पब्लिश करना है तो इसको शॉर्ट करके देना पड़ेगा। यहाँ पर मिगुएल एंजेला का राइटिंग स्टाइल भी उसके जैसा कॉपी देख के कहता है कि तुम्हारा राइटिंग स्टाइल भी अलग होना चाहिए और थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। तुम्हारे एक एक वर्ड लोगों को पसंद आना चाहिए, तभी एक राइटिंग परफेक्ट बनता है। राइट कैसे करना है ये कोई भी नहीं सिखाएगा, ये अंदर से आना चाहिए। जैसे कि राइटिंग का स्किल किसी को सिखाया नहीं जा सकता, यही रीजन है कॉलेज में एंजेला को राइटिंग का स्किल नहीं मिलने का। मिगुएल एंजेला को अपनी पास बुलाता है एंड उसको अपनी कोट से एक चाबी निकालने के लिए कहता है। मिगुएल कहता है कि ये मेरे एक पेंटर फ्रेंड का है, तो वीकेंड के लिए बाहर गया है। मिगुएल अपनी एंजेला को उस घर में लेके जाना चाहता था। वो कहता है कि इंटरव्यू के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं आना चाहिए। जब वो दोनों ऊपर पहुंचता है तो मिगुएल अपनी एंजेला को पीने के लिए चाय देता है। एंजेला नोटिस करती है कि ऊपर बहुत सारा पेंटिंग वगैरह पड़ा हुआ है। इसके बाद मिगुएल कहता है कि मेरे को पेंटिंग का आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप पेंटिंग करते हो आप कलर्स को स्मेल कर पाते हो, फिजिकली इस चीज को एंजॉय कर पाते हो, पर राइटिंग का ऐसा कुछ भी काम नहीं है। मिगुएल फिर एंजेला का फेस को टच करता है एंड अपनी एंजेला का चश्मा भी निकालता है, फिर उसको एक किस करता है। उसके बाद मिगुएल कहता है कि आजकल मेरे को किस में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, जैसा एज बढ़ता गया वैसे किसिंग से मेरी इंटरेस्ट भी घटता गया। उसके बाद एंजेला को कपड़े निकालने के लिए कहता है। मिगुएल का मानना यही था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली है, उसके बदले में भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मिगुएल एंजेला को कहता है कि मैंने तुमको साफ साफ बता दिया है कि मेरे को क्या चाहिए, इसके बाद तुम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बात नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, असल में मैं तुमसे फिजिकली अट्रैक्ट हूँ। आजकल मैं किसी लड़की को सीड्यूस नहीं कर पाता, अगर मैं यंग होता तो ऐसा कर पाता। असल में आज एंजेला के साथ अगर मिगुएल का कुछ होता तो उसके बारे में वो लिखता। पर एंजेला थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है एंड वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद फिर से अपनी माइंड चेंज करके वापस आ जाती है एंड अपने कपड़े निकल के ही आती है। फिर मिगुएल ने अपनी फ्रेंड का कलर लेके उसके शरीर पे ड्रॉ करता है। इनके बीच में अभी तक फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद एंजेला अपनी शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। मिगुएल भी उसके पीछे पीछे कपड़े उतर के अंदर आ जाता है। मिगुएल ने धीरे धीरे डोर को लॉक किया एंड वो भी शावर लेने लग जाता है। फिर एंजेला ने कहा कि मेरे को यहाँ से जाना है, मैं और नहीं सह सकती, जो सुन के अपने मिगुएल को थोड़ा बहुत बुरा लगता है। पर एंजेला जब यहाँ से जा रही थी तो बाथरूम का डोर नहीं ओपन होता। एक्चुअली डोर थोड़ा सा खराब था और अपनी मिगुएल का फ्रेंड उसको बोलना ही भूल गया था। एंजेला के साथ मिगुएल भी इस डोर को ओपन करने का बहुत कोशिश करता है बट वो खुलता ही नहीं है। एंजेला फिर बाथरूम का छोटी सी खिड़की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद मिगुएल कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर हम दोनों एक साथ ऐसे हालत में पकड़ा गए तो तमाशा हो जाएगा। वो एक फेमस राइटर है तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। मिगुएल कहने लगता है कि मेरा फ्रेंड 2-3 दिन तक वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका वाइफ पुलिस को कॉल कर सकती है। फिर एंजेला कहती है कि मेरा पेरेंट्स इसके पहले बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएगा, तो ये चीज दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन चुका था। इसीलिए वो लोग फिर से खिड़की से आवाज लगाने लग जाता है बट कोई सुन नहीं पाता। मिगुएल कहते हैं कि हम दोनों का परिस्थिति बहुत ज्यादा अजीब हो सकता है, या तो कॉमेडी हो सकता है या तो ट्रेजेडी। एंजेला कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से सेफली निकल गए तो ये कॉमेडी होगा, अगर मेरे पेरेंट्स को गलती से पता चल गया तो एक ट्रेजेडी हो जाएगा। मिगुएल अपनी एंजेला से पूछता है कि तुम्हारी फादर क्या करता है। सुन के एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है। एंजेला ने अपने फादर के नाम अपने मिगुएल से कहा। मिगुएल उसके फादर को जानता था। मिगुएल यहाँ पर एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता है। वो कहते हैं कि उन दोनों में 17 साल की डिफरेंस है। वो कहते हैं कि एक्टिंग क्लास में वो दोनों फ्रेंड्स था। मिगुएल उसको लाइक करता था पर उन दोनों के बीच कुछ भी
भी नहीं हुआ था। मिगुएल यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित था कि उसकी वाइफ पुलिस को बुला लेगी। फिर उसको एक राइटर की स्टोरी याद आया। राइटर हमेशा अपनी वाइफ को चीट करता था, लेकिन उस राइटर ने घर नहीं आया। उसकी वाइफ को मालूम था कि वो किसी और लड़की के साथ है, फिर भी वो पुलिस को खबर कर दिया। उसने पुलिस को ये कहा कि टेररिस्ट लोगों ने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लिया। वो राइटर सुबह उठा तो खुद को न्यूज़पेपर में पाया। सब चीज बहुत फनी बन चुका था। उसके वाइफ ने उसको एक लेसन टीच करने के लिए ये सब किया था। फिर कहता है कि तुम्हारी डैड और तुम्हारी बहन में कभी भी नहीं बनता था, वो दोनों ही झगड़ते रहते थे। एंजेला कहती है को अभी भी होता है। चलिए एंजेला ने अपनी सिस्टर के पास से मिगेल की नंबर लेके उससे मिलने गया था। मिगेल कहता है कि एक बार मैंने उसको बताया था कि मैं उसको लाइक करता हूँ, बट उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने हम दोनों के ऐसी सिचुएशन में देख लिया तो मेरे को पता नहीं वो क्या करेगी। एंजेला का सिस्टर एक जाना माना सेलिब्रिटी बन चुकी है। एंजेला यहाँ पर अपनी मिगेल से कहती है कि मेरा सिस्टर सोचती है कि तुम एक ओवररेटेड राइटर हो, जो सुन के अपनी मिगेल को थोड़ा बहुत बुरा लगता है। मिगेल कहते हैं कि ओवररेटेड राइटर ही उसको अपना करियर बना सकता है। फिर एंजेला कहती है कि लोग क्या कहता है, इससे क्या तुमको कुछ फर्क वगैरह पड़ता है। मिगेल कहता है कि तुम अभी भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, मैं तुमको इसकी सारी आंसर दूंगा। इस इंटरव्यू का एंडिंग कैसा होगा इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मिगेल यहाँ पर एंजेला को टच करने वाला था, बट एंजेला वहां से दूर हट के बैठ जाती है। एंजेला कहती है कि तुम्हारी नोवेल बहुत अजीब तरह का रहने के बावजूद भी उसको अवार्ड मिला। मिगेल कहता है कि नोवेल लिखने का टाइम लोग बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मैंने ये नोवेल प्रोफेशनल तरीके से लिखा था। हर रोज मैं कुछ टारगेट बना के इसे कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर ही डालता था। मिगेल अपनी एंजेला से कहता है कि तुम दोबारा एक बार ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारे आवाज सुन के कोई भी आदमी हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ सकता है। कहता है कि सुंदर लड़की देख के कोई भी उसको बचाने के लिए आ ही जाएगा, पर यहाँ पर एंजेला का 1000 आवाज देने के बावजूद भी कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आता। उसके बाद मिगेल धीरे धीरे एंजेला के पास आ गया एंड उसको कहने लगता है कि मेरे को सिर्फ यहाँ से जाना है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। पर एंजेला फिर से अपनी डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। उसके बाद मिगेल कहता है कि जब आप यंग हो तो लगता है लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट है, वो फिर लाइफ को अपनी तरीके से जी लेता है। लेकिन आखिरकार उसको लगता है कि लाइफ पूरा का पूरा पॉइंटलेस था, उसके अंदर कोई भी मीनिंग नहीं था। हर एक की कोई ना कोई तो प्रायोरिटी जरूर रहता है। मिगेल फिर एंजेला से पूछता है कि आज सैटरडे, अगर तुम घर पे रहती तो तुम क्या करती, क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाती। फिर एंजेला कहती है कि मेरे को ये सब चीज पसंद नहीं है, मैं अकेले में रह के बुक्स वगैरह पढ़ते रहती हूँ। मिगेल जो सब बुक्स वगैरह पढ़ाता है एंजेला भी वो सब पढ़ी रहती है। पर यहाँ पर अपनी मिगेल कहता है कि हम दोनों की सोच विचार शायद अलग रहेगा, जैसे क्लासिकल म्यूजिक और एक रॉक बैंड में डिफरेंस होता है। मिगेल ने फिर वही पर ही टॉयलेट कर दिया। मिगेल कहता है कि प्यार के बारे में लोगों ने अलग अलग चीज लिखा है, पर बाकी सारी चीजों के लिए कोई भी नहीं लिखता, इसलिए अपनी राइटिंग में इन चीजों को तुमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। पर मिगेल अचानक फ्रस्ट्रेटेड करने लग जाता है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ पर है, हम दोनों में ये एक टेंशन है, अगर हम कुछ भी नहीं करते तो टेंशन बढ़ता जाएगा। अब कुछ होने के बाद शायद हम लोग एक दूसरे को डिजर्व नहीं करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जरूरत है। मिगेल भी अभी यहाँ से निकलना चाहता था। फिर उसको बुरा भी लगता है कि वो सोच क्या रहा है। उसका उम्र बहुत ज्यादा है, वो एक बुढ़ा है और कोई भी यंग लड़की उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहेगी। फिर ये भी कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट कभी कभी आपको आइसोलेशन की जरूरत पड़ता है। हम दोनों यहाँ पर इस तरीके से है, अगर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ फिर भी लोगों को लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ था। ये उसको एक ट्रेजेडी की तरह लग रहा है। फिर यहाँ पर एंजेला धीरे धीरे मिगेल के पास आता है एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एंजेला को यहाँ पर भूख लगी है, पर मिगेल कहता है कि मूवीज में मेरे को लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है। उसने रिसेंटली एक एक्शन मूवी देखा था जिसमें खाना खाते हुए सीन उसने देख लिया था। मिगेल कहता है कि उसको लगता है कुछ सीन में कुछ ना कुछ रियलिटी था। वो कहता है कि राइटिंग भी इसी तरीके का है, जिसके अंदर जैसा फैक्ट है हम लोग को वैसे ही बोलना चाहिए। मिगेल अपनी एंजेला से ये भी कहता है कि तुम सिर्फ लोगों के लिए अच्छा लिख सकते हो, बाकी कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। मिगेल हमेशा एंजेला से इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि एंजेला उससे छोटी हो। वो हमेशा एंजेला को डांट डांट के बात कर रहा था। एंजेला को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मेरे को लोग हर टाइम ऐसे तरीके से ट्रीट करता है, तुम बड़े हो, तुमको एक्सपीरियंस है, इसके मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा आना ये क्या तुमने चूज किया था, ये मैं भी चूज कर सकती हूँ, शायद मैं भी कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहती थी। जब एंजेला का गुस्सा शांत होता तब मिगेल उसका कहता है कि किसी को आवाज लगा के देखो। दोबारा एंजेला का आवाज लगाने के बावजूद भी कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। फिर यहाँ पर एंजेला अपनी मिगेल से कहने लगती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मैं सोचती थी कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मैं हमेशा आईने की तरफ देखते रहती थी। फिर मिगेल कहता है कि लोग अपने आप को वैसा नहीं देखना चाहते जैसा वो है, हमेशा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए कोशिश करता है। फिर एंजेला कहती है कि मैंने भी ये चीज कहीं ना कहीं रियलाइज की थी, इसलिए मैं आईने में देखना छोड़ दी थी। खैर इस टॉपिक को चेंज करने के लिए मिगेल कहता है कि क्या तुमको मूवी देखना है। चलो फिर कहती है कि हम कैसे देख सकते हैं। मिगेल उसको अपने पास बुला के स्टोरी सुनाने लग जाता है। मिगेल ने कहा कि एक फैमिली था जिसके अंदर मदर, फादर और एक बेटा था। लेकिन अचानक बेटे ने अपनी बेड से उठना बंद कर दिया। पेरेंट्स को लगा कि शायद वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। फिर उन लोगों ने साइकोलॉजी से उसका बात करवाया, लेकिन
फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था। साइकोलॉजी ने उस पेरेंट्स से कहा कि आप लोग इस तरीके से प्रिटेंड कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 2 दिन हो चुके थे फिर भी वो अपनी बेड से नहीं उठा था। फिर फादर और मदर ने डिसाइड किया कि वो लोग कहीं पे वैकेशन के लिए जाएगा। वो लोग अपने बेटे को लेकर अलग अलग जगहों पे घूमे। फिर एक मेले के अंदर वो लोग गया। उस मेले में वो अपने बेटे को वेट पे ही लेके चला गया था। वहाँ पर एक लड़की मिली जिसके साथ उन लोगों ने बात किया। वो लड़की भी उसका प्यार में पड़ गई थी। उनका लड़का फिर भी बेड से नहीं उठा। उस लड़की को इस बात के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा एंड वो भी बेड में ही रहने लग गई। जिस चीज को लेकर सारे विलेज वाले सोचने लग गए शायद ये कोई बीमारी है एंड ये सबको हो सकता है। फिर सारे विलेजर्स मिलकर उनको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बीत चुका था। दिन बहुत ब्यूटीफुल था। मदर और फादर अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा था। वो दोनों जंगल में गया एंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गया था। जब वो लोग घर आया तो देखा उनकी बेटा बेड से उठ के कहीं पे चला गया था। उन दोनों ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश किया बट उसको कहीं भी नहीं मिला। एंजेला पूछती है क्या कि ये स्टोरी का एंड कुछ सैड है, तुम मेरे को ये क्यों सुना रहे हो। मिगुएल कहता है कि उस मदर ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी बट वो कहीं पर भी नहीं मिला। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी। उसका बेटा इतने दिन से जो बेड पे था इसके लिए वो बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था। स्टोरी की तरह ही आज हम लोगों ने जो भी किया ये गलत था। हमें इसके बारे में गिल्टी तो होएगा ही बट ये अभी हो चुका है, इसलिए इस बारे में हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने अगर दोबारा मिले तो तुम मेरे को इग्नोर कर दोगे। मैं गिल्टी तो होगा ही। उसके बाद मिगुएल को अचानक किसी का आवाज आया। उसको बुला के कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। कुछ देर बाद मिगुएल के फ्रेंड वहाँ पर पहुंच चुका था। ऐसे मिगुएल ने कहा था कि तुम मेरे को अनदेखा करके वहां से चली जाओगी। तभी सेम ही काम किया। एंजेला अपने मन में कहा कि जिस तरीके से चीज हुआ एक इंसिडेंट था, उसको देख के ऐसे ही ट्रीट करूंगी। एक फ्रेंच मूवी है। इस तरीके का मूवी पे एक कैरेक्टर के साथ रह के उसको जानना, उसके साथ कॉन्वर्सेशन एंजॉय करना, इस तरीके का चीज वगैरह रहता है। इसी एक एंडिंग के साथ हम लोगों का कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।